नमस्कार दोस्तों। यदि आप जानना चाहते हैं टेलबोन का दर्द क्या होता है, कैसे होता है और कैसे इसको ठीक किया जाता है, तो हमारा आज का वीडियो अंत तक जरूर देखें। मैं डॉक्टर विजय आहूजा हूं। मैं श्री बालाजी हॉस्पिटल श्री गंगानगर में ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं। दोस्तों, जो टेलबोन है इसको कॉक्सिक्स भी कहा जाता है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा होता है और ये छोटी छोटी 4 या 5 हड्डियों से मिलकर बनता है। दोस्तों, टेलबोन का जो पेन है ये फीमेल्स में, औरतों में ज़्यादा कॉमन होता है मेल्स की बजाय। ये औरतों में करीबन फीमेल्स में 5 गुना ज़्यादा कॉमन होता है। इसका मुख्य कारण है फीमेल्स में एक तो वाइडर पेल्विस के कारण जब वो बैठती हैं तो लोडिंग थोड़ी सी कॉक्सिक्स पे ज़्यादा होती है। एक कारण ये है इनका फीमेल्स में। दूसरा जो कारण है, जो हार्मोन के चेंजेस होते हैं फीमेल्स में पीरियड के समय और प्रेगनेंसी के समय, वो भी टेलबोन के पेन का मुख्य कारण है। तीसरा, डिलीवरी के समय भी जो टेलबोन है इसको कुछ ट्रॉमा पहुंचता है या हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से भी टेलबोन का पेन डिलीवरी के समय भी फीमेल पेशेंट्स को होता है। और एक जो टेलबोन का पेन है ये ओबीस लोगों में ज्यादा होता है, जो मोटे लोग हैं उनमें ज्यादा होने की संभावना रहती है। ऐसे लोग जिनको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होता है उनमें भी टेलबोन का पेन होने की संभावना ज्यादा रहती है। टेलबोन का पेन कैसे होता है? सबसे मुख्य कारण है टेलबोन का पेन होने का गिर जाना या चोट लगना। तो यदि आप रैंप से फिसल के गिरते हैं या सीढ़ियों से फिसल के गिरते हैं और बटक्स पे लैंड करते हैं, बटक्स पे नीचे गिरते हैं, तो टेलबोन को चोट पहुंचती है। जो टेलबोन में चोट लगती है इसके दो तरह की होती है। ये एक तो कंट्यूजन हो जाना, जैसे हड्डी में सोजन आ जाना, या टेलबोन का टूट जाना या फ्रैक्चर हो जाना। दूसरा जो एक और कारण है टेलबोन के पेन का, वो है लंबे समय तक बैठे रहना, सीडेंटरी लाइफस्टाइल। जो लोग चेयर पे बैठते हैं और टेबल पे टांगे रख के बैठ जाते हैं, थोड़ा उसकी वजह से भी टेलबोन पे लोडिंग होती है, उस वजह से पेन होता है। कुछ लोग, कुछ फीमेल्स जो होती हैं बेड पे लंबे समय तक बैठती हैं, पीछे बेड रेस्ट, पीछे बैक रेस्ट पे सहारा ले लिया, टांगे सीधी सामने रख के बैठती हैं, तो भी टेलबोन का पेन होने की संभावना होती है। ये कॉक्सिक्स पे अबनॉर्मल लोडिंग की वजह से होता है। इसके अलावा जो टेलबोन के रेयर कॉजेस हैं दर्द के, जो ज्यादा कॉमन नहीं है, वो इन्फेक्शन टेलबोन में या फिर कोई ट्यूमर हो टेलबोन में। अब इसको ठीक कैसे किया जाता है इसके लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम पेशेंट को मना करते हैं कि कोई भी हार्ड सरफेस पे नहीं बैठना है। जो कड़ी चीजें हैं, हार्ड टेबल है, चेयर है, उस पर बिल्कुल नहीं बैठना है। उसको बैठने के लिए एक सॉफ्ट कुशन पिलो आते हैं, वो यूज करने हैं। डोनेट शेप पिलो होता है जिसमें एक यू शेप कट होता है। इस पे इस तरह से बैठना है कि जो कॉक्सिक्स है वो आपके उसके ऊपर बिल्कुल भी लोडिंग ना हो। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको सॉफ्ट कुशन पिलो पे ही बैठना है। इसके अलावा एक हॉट सिट्स बात करना होता है। हॉट सिट्स बात बोलते हैं, एक टब में थोड़ा गुनगुना पानी लेके 10 से 15 मिनट तक बैठना होता है, दिन में 2 या 3 बार ये करना होता है। जब इसके अलावा डॉक्टर आपको एंटी इंफ्लेमेटरी या कुछ सोजन कम करने की दवाइयां देते हैं जिससे दर्द और सोजन कम होता है। यदि इन सब से आराम नहीं मिलता है तो कुछ मरीजों में स्टेरॉइड के इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। और यदि ये सब करने के बाद भी आराम नहीं आता है तो मैनिपुलेशन, जो कि पर रेक्टली किया जाता है, मरीज को थोड़ा दर्द की दवाइयां देके या बेहोश करके पर रेक्टली मैनिपुलेशन किया जाता है, उससे भी कुछ मरीजों में आराम आता है। बहुत बहुत रेयरली कुछ मरीजों में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। ये एक सामान्य टेलबोन के पेन के दर्द का इलाज है। इसके अलावा यदि फिर भी पेशेंट को परसिस्ट करता है पेन, तो हम एमआरआई कराते हैं पेशेंट की। उसमें अगर कोई और दिक्कत जैसे इन्फेक्शन या ट्यूमर आता है तो उसके हिसाब से पेशेंट का इलाज किया जाता है। मुझे आशा है आज की जानकारी आपके लिए काफी उपयोगी साबित रही होगी। धन्यवाद।